Welcome to Digital Initiative by Director School Education, Jammu. Myself Umesh Kumar, Teacher Government Boys Middle School राजौरी, District राजौरी. आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ माइक्रोस्कोपिक, यानी कि बिल्कुल छोटे होते हैं. विच मीन्स सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आई, हम इनको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते. दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. इनके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे माइक्रोस्कोप होते हैं. द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं. कुछ एग्जांपल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगर हम देखें, सम एग्जांपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया है, फंगी है, आर्चिया है, प्रोटिस्ट्स है और वायरसेस. तो बच्चों अब हमारी टेक्स्ट बुक पे एक्टिविटीज़ हैं. अगर हम एक्टिविटी 1.1 देखें, इसमें क्या कह रहा है ये? कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट. हमने थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और उसमें पानी डालना है. आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स आर सेटल्ड, जब उस मिट्टी के पार्टिकल्स जो होते हैं, कण जो होते हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे. ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रोस्कोप, और एक पानी का कतरा हमने माइक्रोस्कोप के नीचे हमने देखना है. व्हाट डू यू सी, हमें क्या दिखेगा? इसी तरह से एक्टिविटी अगर 1.2 हम देखें, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, तालाब से हमने कुछ कतरे पानी के ले लेने हैं. स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, उसको ग्लास स्लाइड पे हमने रख लेना है. एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और उसको भी माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखेंगे. डू यू फाइंड टिनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? क्या आपको छोटे छोटे जानवर उसमें दिखेंगे आगे पीछे घूमते? बिल्कुल दिखेंगे. तो इसकी जब हम इसको देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन में हमें क्या दिखेगा? दो स्मॉल थिंग्स यू ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप, वो जो छोटे छोटे आप जीव जंतु देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जो होते हैं वो देखेंगे, उन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ये मे बी बैक्टीरिया, दे आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं. दीज आर टाइप्स ऑफ एल्गा भी हो सकते हैं. दीज आर टाइप ऑफ पैरामीशियम भी हो सकता है. दीज आर टाइप ऑफ फंगी भी हो सकता है. दीज आर टाइप ऑफ वायरसेस भी हो सकते हैं. नो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप में बांटा जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. दीज आर बैक्टीरिया, फंगी, मशरूम जिसको हम कहते हैं, हम देखी होगी आपने, प्रोटोजोआ एंड एल्गा. Now our next subtopic is viruses. What are viruses? Viruses are also microscopic, but they produce only inside the cell of the host organism. Microscopic होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनकी एक खास जो प्रॉपर्टी होती है, करेक्टरिस्टिक होता है, वो क्या होता है? ये सिर्फ और जो होस्ट सेल होता है उसी के अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं. Now next subtopic is where do microorganisms live? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल, ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया या सम एल्गा एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर या एक से ज़्यादा सेल से भी बने हो सकते हैं, सच एज एल्गा एंड फंगी. दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, हर किस्म के माहौल में ये जिंदा रह सकते हैं. रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड, यानी कि ठंडी से ठंडी जगह और गर्म से गर्म जगह. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. ये जानवरों के जिस्म में भी रहते हैं, जानवरों के अंदर भी पाए जाते हैं, यहाँ तक कि इंसान के अंदर भी होते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर होते हैं, उनके ऊपर रहते हैं. वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, और कुछ जो है वो आज़ाद रहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन, अमीबा जैसे है वो अकेला रहता है. वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया मे लिव इन कॉलोनीज, वो कॉलोनीज बना के, ग्रुप्स बना के रहते हैं. The next subtopic, friendly microorganism. Microorganisms are used for various purposes. बहुत से कामों में इनका इस्तेमाल होता है. They are used in the preparation of curd, bread and cake. दही हो गया या बेकरी प्रोडक्ट हमारे ब्रेड केक होते हैं, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है. They are also used in cleaning up the environment. ये माहौल को साफ भी रखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, द ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे वेजिटेबल्स पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसिस एटसेट्रा, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया उनको तोड़ते हैं यूजेबल सब्सटेंसेस और हार्मलेस सब्सटेंसेस में. रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. बैक्टीरिया का यूज़ मेडिसिन में भी होता है. इन एग्रीकल्चर, अगर हम अब खेती बाड़ी की बात करें, दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन. ये ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करके.
नो मेकिंग ऑफ कर्ड, दही कैसे बनता है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दही में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दीज, उनमें से द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स देयर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और जो एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस उसका नाम होता है, वो जो है वो दही बनाता है। इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क, वो दूध में बढ़ता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, और उसको दही में बदल देता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरियाज की वजह से पनीर जो बनता है वो भी बैक्टीरिया की वजह से बनता है, अचार है या बहुत सारी दूसरी खाने की चीज़ें। देन मेकिंग ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड हम खाते हैं, जो बेकरी में ब्रेड या दूसरे बेकरी प्रोडक्ट केक्स या पेस्ट्रीज बनती हैं, उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो यीस्ट होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाता है, जब छोड़ता है जब वो रेस्पिरेशन करता है। बबल ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसके जो बबल्स होते हैं, वो जो डो मतलब होता है गूंदा हुआ आटा, उस आटे में चले जाते हैं और उसकी जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा देते हैं, उसको फुला देते हैं। दिस इज़ द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक, और इसीलिए जो है यीस्ट का यूज़ किया जाता है बेकरीज में ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक वगैरह बनाने में। अब इसके रिलेटेड एक एक्टिविटी है टेक्स्ट बुक में, एक्टिविटी 1.3, टेक 1/2 kg फ्लोर, आटा या मैदा हम आधा किलो ले लेते हैं, एंड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, और थोड़ी सी चीनी लेके हम उसको गर्म पानी में जो है उसको मिक्स कर देते हैं, एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, और थोड़ा सा उसमें यीस्ट पाउडर डाल देंगे हम, एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो, और उसको गूंद के आटे का एक पेड़ा बना लेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स, और 2 घंटे तक उसको अगर हम रख देंगे तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, डू यू फाइंड द डो राइजिंग, हम देखेंगे कि आटा जो है वो थोड़ा फूल रहा है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यीस्ट जैसे मैंने पहले बताया है बहुत तेज़ी से रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। बबल ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक, जैसे हमने पीछे बात की है। देन कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid vinegar. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाता है शराब और विनेगर, जिसको हम सिरका बोलते हैं, वो बनाने के लिए। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, और यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल या वाइन बनाने के लिए। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बैरली, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूस। और इसके लिए क्या किया जाता है, यीस्ट को नेचुरल शुगर जो हमें जूस से मिलती है, या बैरले, व्हीट या राइस है, उनके जो दाने होते हैं उनमें से जो हमें नेचुरल शुगर उनमें होती है, उसके ऊपर इसको ग्रो किया जाता है यीस्ट को। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और ये चीनी का, शुगर को जो अल्कोहल का बनना, कन्वर्ट होना, इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। इसके लिए एक एक्टिविटी बुक में है 1.4, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 1/4 विद वाटर। हम एक 500 ml बीकर ले लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं 500 ml, और उसको 3 चौथाई हिस्से उसमें पानी डाल देंगे। डिजॉल्व 2 to 3 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर इन इट, और 2 से 3 चम्मच उसमें हम चीनी डाल देंगे, एंड ½ स्पून ऑफ यीस्ट पाउडर, और आधा चम्मच यीस्ट का पाउडर डाल देते हैं उस शुगर सोल्यूशन में। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स, और 4 से 5 घंटे तक हम इसको एक गर्म जगह पे थोड़ी देर रख लेंगे। नो स्मेल द सोल्यूशन, कुड यू गेट अ स्मेल। अब हम उसकी स्मेल लेंगे, क्या हमें कोई स्मेल आएगी। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे इसमें, दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल, हमें बिल्कुल स्मेल आएगी और शराब जैसी स्मेल आएगी। एज शुगर हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, क्योंकि यीस्ट ने शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, इसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। देन मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेन एवर यू फॉल इल, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक, टेबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें टेबलेट्स देते हैं, कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि नाम सुना होगा आपने पेनिसिलिन। दिस सोर्स ऑफ दीज मेडिसन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन मेडिसन का सोर्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं से ये बनती हैं। दीज मेडिसन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी जो दवाइयाँ हैं, ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी पैदा करते हैं उनके ग्रोथ को
रोक देती है या उनको मार देती हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, और ऐसी मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। बहुत सारी एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया और फंगी से बनाई जाती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रामाइसिन है, रेथ्रोमाइसिन है, वगैरह वगैरह। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट थोड़ा सा इसका कर लेते हैं हम। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। ये जो एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं, ये खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है, उनसे बनाई जाती हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों में काम आते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक मेडिसिनल इन्फेक्शन माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। और ये जो एंटीबायोटिक होती हैं, ये जो लाइफ स्टॉक हमारा, ये जो शीप हस्बेंड्री है या डेयरी है या पोल्ट्री हमारा है, इसमें जो हम फीड इस्तेमाल करते हैं, जो उनको खाना देते हैं, उसमें भी एंटीबायोटिक मिलाई जाती हैं ताकि माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक किया जा सके। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। बहुत सारे पौधों की बीमारियों के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।